मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े मसले से। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां इतनी बगड़ चुकी होती हैं कि हर जगह कुदरती आफात आ रही हैं। कहीं सुनामी, कहीं जलजले और कहीं तूफान। पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। दुनिया के बड़े बड़े मलक मिलकर फैसला करते हैं कि इस मसले को हल करने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया जाए, जिसका नाम रखा जाता है डच बॉय। ये स्टेशन सैटेलाइट्स का जाल बिछाकर जमीन के मौसम को कंट्रोल करता है, यानी तूफान रुक सकता है, जलजले कम कर सकता है और मौसम को बैलेंस में रख सकता है। अब हमारा मरकजी किरदार जेक लॉसन जेरार्ड बटलर एक साइंसदान है जिसने डच बॉय को बनाया था, लेकिन चूंकि वो बहुत गुस्से वाला और बागी मजाज का है, उसे प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है और वो अपने भाई मैक्स के साथ तनाजा में पड़ जाता है। अब कुछ अरसे बाद अचानक से सैटेलाइट्स खराब होने लगते हैं और दुनिया में फिर से अजीब व गरीब मौसमियाती आफात शुरू हो जाती हैं। कहीं सहरा में शदीद सर्दी का तूफान, कहीं बर्फानी तोदे, कहीं समंदरी तूफान। पूरी दुनिया में हिंगामी हालत लग जाती है। फिर जेक को दोबारा स्पेस स्टेशन पर बुलाया जाता है ताकि वो उस मसले को ठीक करे। वो वापस जाता है और जांच शुरू करता है कि आखिर ये सैटेलाइट्स खराब क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर साजिश का पता चलता है। जेक को मालूम होता है कि ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कोई जानबूझकर स्पेस स्टेशन को हैक कर रहा है ताकि दुनिया में तबाही मचाई जा सके। ये वो लम्हा होता है जब नाजरीन को समझ आता है कि कोई बहुत बड़ा साजिशी खेल खेला जा रहा है। अब जेक और उसका भाई मैक्स दोनों मिलकर जमीन और स्पेस में उस साजिश को बेनकाब करने में लग जाते हैं। अधर जमीन पर अमेरिकी हुकूमत में भी हलचल मच जाती है, क्योंकि जेक के भाई मैक्स को मालूम होता है कि इस साजिश के पीछे किसी बड़ी सियासी ताकत का हाथ है, जो आलमी तबाही फैलाना चाहता है और खुद को आलमी हुक्मरान बनाना चाहता है। अब स्पेस में जेक और उसकी टीम को मालूम होता है कि स्पेस स्टेशन के अंदर ही कोई शख्स हैकिंग कर रहा है और उन्हें हर हाल में डच बॉय को बचाना है ताकि जमीन पर तबाही न हो जाए। अधर जमीन पर मैक्स और उसकी टीम सदर को बचाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि ये पूरी साजिश इस बात पर मबनी है कि सदर को मार दिया जाए और दुनिया को कंट्रोल करने का एक नया निजाम बनाया जाए। अब फिल्म का सबसे सनसनीखेज और एक्शन से भरपूर लम्हा आता है। जेक को पता चलता है कि जियोस्टॉर्म यानी दुनिया भर में आफात का और एक बड़ा सिलसिला शुरू होने वाला है, और अगर वो सैटेलाइट्स को ना रोका गया तो दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। उसके पास बस चंद मिनट हैं। नाजरीन के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि वक्त बहुत कम होता है और जेक के लिए हर लम्हा अहम है। इधर जमीन पर मैक्स और उसकी टीम इन साजिशी लोगों का मुकाबला करती है। एक बड़ी लड़ाई होती है जिसमें गाड़ियां, हथियार और जबरदस्त एक्शन दिखाया जाता है। आखिर में मैक्स और सदर मिलकर साजिश को बेनकाब करते हैं और अमेरिका पर कंट्रोल की कोशिश नाकाम हो जाती है। स्पेस में जेक और उसकी टीम कामयाब हो जाती है और सैटेलाइट्स का सिस्टम रीसेट हो जाता है। जियोस्टॉर्म रोक दिया जाता है और पूरी दुनिया तबाही से बच जाती है। लेकिन जेक को बचने के लिए खुद को स्पेस स्टेशन से निकालना पड़ता है और इस लम्हे में सबको लगता है कि वो शायद बच नहीं पाएगा। लेकिन आखिरी वक्त पर जेक किसी न किसी तरह बचकर वापस जमीन पर पहुंच जाता है। मूवी का इख्तिताम बहुत दिलचस्प और मुतमईन होता है। दुनिया बच जाती है, साजिश बेनकाब हो जाती है, और लेकिन मूवी ये पैगाम भी देती है कि मौसमियाती तब्दीलियों के साथ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है और हमें जमीन के माहौल का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त मूवीज की एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। और भाई, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।